Hi everyone, my name is Priyamada and welcome to World Student Scope. And today in this session हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, that is fiber to fabric. Alright, so इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, that how do we convert a fiber into a fabric that we wear. Also, we studied this chapter in class 6th also. आपकी क्लास 6 में भी आपको एक चैप्टर था, बट हमने उसमें ज्यादा प्लांट से रिलेटेड बात की थी दैट प्लांट्स के थ्रू हम कैसे फाइबर्स निकाल के उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इन दिस चैप्टर इन क्लास 7th हम ज्यादा एनिमल्स के साइड बात करेंगे दैट हाउ एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. यस, many animals are involved in producing various kind of fabrics, right? So let us now start with the chapter. So let us first understand कि animal fibers होते क्या हैं, ठीक है? And animal fibers आपको मिलते कहाँ से हैं? Like we know that animal fibers से आपको different type of fabrics मिलते हैं, but from where exactly these animal fibers come, right? So let us now see that wool and silk fibers are obtained from animals. तो जो wool and silk है, wool है, हम कैसे woolen clothes पहनते हैं whenever winter comes, right? And if you have seen your mothers or any other women around you, so you might have seen कि silk के बहुत सारे dresses होते हैं, silk की साड़ियाँ भी होती हैं that your mother wears, or maybe anyone can wear obviously silk clothes, right? So wool and silk fibers हैं, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? These we get from the animals, right? Now wool is obtained. जो wool, अब अगर हम specifically wool की बात कर रहे हैं बेटा, तो wool is obtained from the fleece. अब फ्लीस का मतलब क्या होता है? फ्लीस का मतलब है हेयर. ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीस? फ्लीस का मतलब होता है हेयर. सो वूल हमें कहां से मिलता है? वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड याक. क्लियर? तो अब अगर हम सोचे कि हमें वूल चाहिए जिससे हमें वुलन क्लोथ्स बनाने हैं, तो वो आपको दो एनिमल से मिल सकता है बेटा. एक तो आपको शीप के बालों से एंड दूसरा याक के बालों से, राइट? एंड अगर आप बेटा इमेज देखो जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, तो दिस इज द इमेज ऑफ शीप. अब इफ यू सी द हेयर ऑफ शीप, अगर आप शीप का हेयर देखो तो आप यू कैन सी कि कितने ज्यादा हेयर ग्रो करते हैं शीप की बॉडी पे, राइट? दैट इज वन थिंग. एंड द अनदर पिक्चर इज ऑफ याक. एंड एज यू कैन सी द इमेज ऑफ याक कि याक की बॉडी पे भी कितने तरीके और कितने ज्यादा बाल हैं. लाइक सो मेनी हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द याक्स बॉडी एज वेल. सो दीज हेयर्स from the sheep and the yak, now these are taken out from their bodies and different type of fabrics are produced, right? उसके अलावा बेटा अगर हम सिल्क की बात करें तो बात हो गई वूल की. अगर आप सिल्क की बात करो बेटा तो सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द cocoons of the silk moth. इसके बारे में जो cocoon होता है, silk moth होता है, and how the silk is processed, everything we are going to study in this chapter. ये आपके चैप्टर में है. फुल फ्लेज टॉपिक इज देयर, सो उसको हम वहां पे डिटेल में कवर करेंगे, राइट? तो अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं कि जो सिल्क फाइबर्स हैं वो हमें कुकून से मिलते हैं. किसके? सिल्क मॉथ से. नाउ सिल्क मॉथ इज एन एनिमल. ये सिल्क मॉथ एक एनिमल है, राइट? एंड उस एनिमल के थ्रू हमें मिलते हैं सिल्क फाइबर्स, राइट? तो बेटा सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं वूल को, ठीक है? क्योंकि वूल क्या है? इट इज वन ऑफ द बेसिक अम्यूनिटीज दैट वी रिक्वायर. विंटर्स आने वाली हैं तो हम वुलन क्लोथ्स खरीदना शुरू कर देते हैं, स्वेटर्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, एंड यू नो ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू वेयर इन द विंटर्स. सो उसमें वूल क्या है? इट इज प्राइमरी, वन ऑफ द चीफ फैब्रिक दैट वी जनरली ऑप्ट टू वेयर, राइट? सो वूल कहाँ से आता है? दैट वी हैव स्टार्टेड दैट वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. ठीक है? आपको वूल शीप और याक के अलावा और कहां से मिल सकता है? यू कैन फाइंड इट और यू कैन टेक दिस वूल फाइबर्स फ्रॉम द गोट एज वेल, राइट? नाउ दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी. अब क्या होता है कि जो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स को क्या होता है? जो मतलब वूल देते हैं, राइट? ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें वूल मिलता है. So what they do is they bear a lot of hair on their body as we have seen in this image. अब ये इमेज में देखो बेटा, जो आपको इमेज सामने दिख रही है ये इमेज है शीप की, all right? And this hair, the amount of hair that the sheep has on its body. Now these type of hairs are produced or taken out, or I would say rather that they are cut off from their body to get the wool fibers, right? And to make the woolen clothes, obviously, right? Now
नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप देखते हो कि शीप की बॉडी में इतने सारे वुलन हेयर्स हैं, है ना, इतने सारे हेयर्स हैं जिनसे हम वूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन से देम वुलन हेयर्स बिकॉज वी गेट वूल फ्रॉम देयर, राइट। सो अब क्यों होते हैं, वाई, लाइक हम जनरली देखते हैं आपको इस तरीके के शीप लेकिन यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। आपको ऐसी शीप जिनके बालों में जिनके बॉडी पे बहुत सारे बाल हैं, ऐसे आपको जनरली हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो हिली एरियाज में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा ठंड होती है, राइट। एंड ऑब्वियसली बेटा शीप तो स्वेटर पहन नहीं सकते, दे कैन नॉट वियर स्वेटर, राइट, नीदर कैन गोट नीदर कैन याक, राइट। सो उनकी अडेप्टेशन है बेटा, बॉडी अडेप्टेशन है, दैट दे ग्रो अ लॉट ऑफ हेयर्स एंड व्हाट इट डज इज दैट हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। वो क्या करता है, बहुत सारा एयर ट्रैप करता है, एंड वी नो दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ट्रांसमिशन होता है हीट का, गर्मी का, वो एयर के थ्रू नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। एंड इसी वजह से जो ये इतने सारे बाल जो आ जाते हैं शीप की बॉडी में, ये क्या करते हैं, इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि इनके बॉडी पे इतने बाल क्यों होते हैं, राइट। नाउ वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स ओनली, एंड जैसे आपने इमेज में देखा हेयरी फाइबर्स ऑन दी बॉडी ऑफ द शीप, नाउ दैट काइंड ऑफ हेयरी फाइबर्स आर used to derive wool or used to produce wool that we wear generally. All right? So yes, अब बात करते हैं हेयर स्किन की बेटा। जो हेयर स्किन होती है शीप की, it has two types of fibers that form its fleece. दो टाइप की फाइबर्स होते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज द कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स मतलब बिल्कुल जो आपको बॉडी के ऊपर ये दिख रहे हो आप, ये क्या है, ये कोर्स बियर्ड हेयर है, कोर्स बियर्ड हेयर। इसका मतलब थोड़े से क्या है, रफ होते हैं, थोड़े से रफ, मीन्स इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट। तो आपको जनरली जो ये सबसे ऊपर वाले बाल आपको देखने को मिलेंगे शीप की बॉडी में, तो बहुत कोर्स, हम कह सकते हैं दे आर क्वाइट रफ, ठीक है। ये होगी आपकी पहली टाइप जो आपको हेयरी फाइबर्स देखने को मिलते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द शीप। ऑलराइट, उसके बाद आता है बेटा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। फिर आप देखो कैसे ये कोर्स बियर्ड हेयर तो बाहर निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया, ऑलराइट। उसके बाद अंडर द स्किन, ये क्या है, अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, close to the skin. Now these type of hairs that you see on the sheep's body, now they are fine, they are very fine and soft, ठीक है, unlike the coarse beard hair, क्योंकि जो coarse beard जो सबसे ऊपर वाले बाल हैं वो थोड़े रफ हैं, उसके अंदर आपको थोड़े से सॉफ्ट मिलेंगे बाल, ठीक है। So the fine hair provides the fibers for making wool. अब जो फाइन हेयर है, जो अंडर हेयर्स जो है, जो स्किन के पास है, तो फाइन हेयर क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स द फाइबर्स टू मेक वूल। ऑलराइट, सो सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, एंड लेट मी गेट दिस वेरी स्ट्रेट टू यू दैट जो शीप होती है वो एक टाइप की नहीं होती है। जब आप जाओगे हिमालयाज में, इफ यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन द शीप, और नहीं भी करोगे, इफ यू कैन लुक एट देम ओनली, सो यू कैन सी that you will be able to see different types of sheep according to the hair, body hair they are producing and the type of body they have. All right, तो कई sheeps ऐसी भी होती हैं जिनकी बॉडी पे coarse beard hair नहीं होता, they only possess, they only have fine under hair. Clear? तो उनसे आपको काफी फाइन वूल मिल सकता है। Now how these are selected? अब सोचो कि आपको शीप कैसे पता लगेगी कि हमने कौन सी शीप लेनी है टू गेट और टू डिराइव द फाइन वूल फ्रॉम देम, राइट। सो अब बात आती है बेटा, ये देखो दैट देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू द शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस, राइट। तो कई आपने देखा होगा जो शेपर्ड्स होते हैं, हिली एरिया में अगर आप जाओगे तो देखोगे बहुत सारे शेपर्ड्स होते हैं जो शीप पालते हैं, राइट। तो दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ किस शीप के बाल कितने अच्छे हैं एंड किस शीप से किस तरीके का वूल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो वो शेपर्ड्स क्या करते हैं, फ्रॉम देयर एंड ओनली व्हाट दे डू इज दे सेलेक्ट टू पेरेंट्स, टू टाइप ऑफ अ पेरेंट, राइट। दो पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए जिनके बॉडी पे अच्छे बाल आते हैं, लाइक दे हैव अ फाइन सॉफ्ट हेयर, राइट, जिससे आपको वूल, अच्छा वूल मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं, उनकी आपस में मेटिंग करवा के
ऐसे फिर शीप के बेबीज आते हैं जिनके ऑलरेडी बाल जो हैं वो अच्छे होते हैं, फाइन होते हैं। तो ये शेपर्ड्स दे हैव द नॉलेज, एंड नॉट ओनली शेपर्ड्स, आजकल तो रिसर्चर्स जो हैं जिनको वूल प्रोड्यूस करना है इन कमर्शियल हमारी इंडस्ट्रीज में भी, सो दे ऑल्सो हैव दिस आइडिया, उनको भी ये सारी आइडिया है बिकॉज दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो दे हैव दिस आइडिया कि कौन सा शीप आपने सेलेक्ट करना है टू गिव बर्थ टू अनदर शीप जिसके बाल अच्छे होंगे, राइट? तो बेटा ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, कि आपने पेरेंट्स सेलेक्ट किए कि जो गिव बर्थ करें, बर्थ दें एक शीप को जिसके बाल फाइन हो, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कि आप ब्रीड करवा रहे हो, मेट करवा रहे हो दो पेरेंट्स को, बट सिलेक्ट करके, राइट? आपने सिलेक्ट किए प्रॉपर्टीज, आपने कैरेक्टर्स देखे कि कौन सा शीप कितने अच्छे बाल प्रोड्यूस कर रहा है, आपने ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद आपने ब्रीड करवाया है दो पेरेंट्स को, एंड द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग आई उसके बाद, सो दैट ऑफस्प्रिंग विल आल्सो प्रोड्यूस गुड हेयर्स। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कि हमने बात की थी कि कई एनिमल से आपको वूल मिल सकते हैं, तो वो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि किस किस टाइप के एनिमल्स हैं जिससे हमें वूल मिल सकता है। सो लेट अस सी नाउ दैट ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब कितने ब्रीड्स ऑफ शीप हैं जो डिफरेंट आपको एरियाज में मिलती हैं, नॉट ओनली इन हिमालयाज बट आपको और भी जगह शीप्स मिल सकती हैं। तो ऑब्वियसली उनका हैबिटेट डिफरेंट होएगा, बॉडी टाइप डिफरेंट होएगा, द टाइप ऑफ हेयर दे आर प्रोड्यूसिंग दैट विल बी आल्सो डिफरेंट, राइट? बट we can say that जो sheep है it is a main source of obtaining wool। जो different breeds of sheep है उनसे हमें wool मिल सकता है, that we can say, right? अब दूसरा टाइप का जो एनिमल है वो है याक। हमने याक के बारे में भी पढ़ा था, right? तो ये तो बेटा देख लो, ये है शीप, ये है शीप की ब्रीड। आप हेयर से पता लगा सकते हो, यहां से आपको वूल मिल सकता है। क्लियर? उसके अलावा बेटा याक, ये याक है। Now yak also has, देखो hairs कितने ज्यादा हैं yak की बॉडी में, so we can easily get the wool from this yak, right? So yak wool is common in Tibet and Ladakh। तो जो याक का वूल है वो आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, या ज्यादा यूसेज में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? Either you will see the yak wool in Tibet area or you are going to see this in the Ladakh area। Now अच्छा, आपको ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, the information that we are discussing now, these informations are very important, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपको एग्जाम्पल्स में पूछी जा सकती हैं इन योर एग्जाम्स। क्लियर? तो ये हमने याद रखना है, सो पे अटेंशन। सो उसके बाद आते बेटा हम बात करते हैं मोहेर। मोहेर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वूल, वी कैन से वूल। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। तो ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये अंगोरा गोट्स हैं। ये इमेज जो आपको दिख रही है ये अंगोरा गोट्स हैं, एंड कुछ इस तरीके की दिखती हैं। क्लियर? तो जैसे हमने बात की थी ना कि गोट्स के डिफरेंट टाइप हैं, शीप के डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट? एंड इट ऑल्सो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द रीजन दैट दे आर लिविंग इन। क्लियर? सो मोहेर जो होता है बेटा, मोहेर जो टाइप ऑफ वूल है जो आपको मिलती है अंगोरा गोट से, ये जनरली हमें हिली रीजन्स में मिलती है, सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको इस तरीके की गोट एंड इनके हेयर से बना हुआ वूल आपको जनरली जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, राइट? So the under fur of Kashmiri goats is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls। अब जो कश्मीर के बेटा गोट्स हैं, उनके जो अंडर फर होता है, जो कोर्स हेयर के नीचे उनके जो स्किन के पास हेयर्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? एंड अगर आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा या नहीं, अगर आपने नहीं भी सुना हुआ तो लेट मी टेल यू कि उनके हेयर से बहुत ही फाइन शॉल्स बनाई जाती हैं, एंड शॉल्स पहनते हैं विंटर्स में। तो जनरली अगर आप जाओगे हिमाचल में या कश्मीर में तो आप देखोगे कि वहां पे पश्मीना शॉल्स बहुत बिकती हैं। दे सेल अ लॉट ऑफ पश्मीना शॉल्स। बट इफ you ask me about the speciality of the पश्मीना शॉल्स, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि पश्मीना जो शॉल्स होती है बेटा, दे आर वेरी वेरी वार्म। नो डाउट दे आर वेरी थिन। पश्मीना शॉल्स आर वेरी थिन बट दे कवर योर बॉडी एंड दे कीप यू रियली रियली वार्म। क्योंकि जो वूल की क्वालिटी है दैट इज वेरी आई वुड से वेरी इफेक्टिव
इन प्रिवेंटिंग द विंटर्स। तो पश्मीना शॉल चाहे आपको पतली मिल जाए, फिर भी अगर आप उसको एक बार आपने लगा लिया अपनी बॉडी पे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, एंड दैट इज वाई दे कम रियली कॉस्टली। पश्मीना शॉल्स बेटा बहुत कॉस्टली भी होती हैं फॉर दिस रीजन ओनली, क्योंकि कश्मीरी गोड्स जो होती हैं, ऐसी गोड्स जिनके सॉफ्ट हेयर्स चाहिए होते हैं, वो बेटा बहुत ऊपर हिली रीजन्स में मिलती हैं। तो वहां से उन शीप्स को ढूंढना, उनके बाल निकालना, फिर उसे शॉल बनाना हाथों से, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। दैट इज व्हाई दीज शॉल्स आर वेरी कॉस्टली बट वर्थ इट। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं बेटा द फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। तो ये कैमल है, अगर आपने ऐसा कैमल तो देखा नहीं होगा आई बिलीव। आप अगर हम कैमल की बात करें तो जनरली हम कैमल इमेजिन करते हैं ना, जैसे हम डेजर्ट्स में देखते हैं, तो डेजर्ट वाले कैमल्स के तो ऑब्वियसली बॉडी पे इतने बाल तो नहीं होते जितने आपको इस कैमल की बॉडी पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो द रीजन इज कि कैमल के भी बेटा टाइप्स हैं, एंड एज आई हैव डिस्कस्ड कि दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द रीजन दे आर लिविंग इन। सो इफ दिस कैमल, मैं इफ नहीं बोलूंगी, दिस कैमल बिलोंग्स टू द हिली रीजन, तो हिली रीजन में होने की वजह से दिस कैमल possesses a lot of hairs, right? उसके अलावा बेटा हम बात करेंगे लामा एंड एल्पैका। नाउ दीज आर दी टाइप ऑफ, आप देख रहे हो ना ये क्या है, ये आपको गोट्स हैं, शीप है, शीप के टाइप्स हैं लामा एंड एल्पैका। नाउ दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये आपको साउथ अमेरिका में मिलते हैं, एंड दे ऑल्सो यील्ड वूल। ये क्या यील्ड करते हैं, दे ऑल्सो यील्ड वूल, राइट, बट ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं। अब बेटा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। सो फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं, अब हमें ये समझना है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल, sheep are reared. See, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. वूल बनाने के लिए या वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप की रियरिंग होती है। रियरिंग मतलब का क्या मतलब हुआ? रियरिंग मतलब कि शीप के जो ऊपर वाले बाल होते हैं, जो कोर्स बियर्ड हेयर की हम बात कर रहे थे, उनको काटा जाता है, उनको निकाला जाता है बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। उसमें शीप्स को हर्ट नहीं करते, ऑब्वियसली शीप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो बस आराम से बाल जो हैं ऊपर निकाले जाते हैं, उसको हम रियरिंग बोलते हैं कि शीप्स आर रियर्ड दैट वे। एंड इसका मतलब क्या है कि उनके हेयर को कट किया जाता है एंड फिर उनके हेयर को प्रोसेस किया जाता है इनटू वूल, राइट। तो अब हम बात करेंगे फाइनली अबाउट द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो समझ में आता है कि रियरिंग होती है जहां पे हेयर कट किए जाते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले बेटा ब्रीडिंग भी होती है शीप की। ब्रीडिंग मतलब शीप को कैसे रखा जाता है। ऑब्वियसली अगर शीप्स हेल्दी नहीं होंगे, शीप अगर ढंग से ग्रो नहीं कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, इफ द हेयर इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, सो आपको अच्छा हेयर मिलेगा भी नहीं, और अच्छा हेयर नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा वूल भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस वजह से रियरिंग और स्पेसिफिकली ब्रीडिंग ऑफ शीप बहुत ध्यान दिया जाता है। क्लियर? सो शीप्स आर रियर्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जनरली कहाँ रियर किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि हिली रीजन्स के ही शीप्स हो, चाहे गोट्स हो, चाहे याक हो, दे ओनली पोजेस अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर, या अच्छा अमाउंट ऑफ हेयर जिससे आप वूल प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो शीप्स आर रियर्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। आप जनरली देख रहे हो हिली एरियाज में, और धीरे 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 करके आप नीचे की तरफ आ रहे हो, प्लेन्स की तरफ आ रहे हो, जहां पे हमारे पास स्टेट्स हैं सच एज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ भी रियरिंग और ब्रीडिंग होती है शीप की, बट वैसी नहीं होती जैसे ऑब्वियसली हिली एरियाज में होती है, क्योंकि हिली एरियाज की जो गोट्स हैं, शीप्स हैं, याक हैं, उनके पास ज्यादा अच्छा मटेरियल है वूल का। क्लियर? तो बेटा बात कर लेते हैं शीप की कि शीप का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। तो शीप का कैसी होती है? हर्बीवोर्स होती हैं। एंड हर्बीवोर्स हम किसको बोलते हैं, किस टाइप ऑफ एनिमल को? प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। तो शीप जो है वो बेटा वो हर्बीवोर्स होते हैं। दे जनरली प्रेफर ग्रास एंड लीव्स बिकॉज दे कांट ईट मीट। यस। नाउ शीप्स ऑन द अदर हैंड आर ऑल्सो फेड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। ये खुद जब आप ब्रीडिंग करवाते हो शीप की, जब ब्रीडिंग करते हैं हम शीप की, तो हम अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं शीप्स को। वेरेवर वी आर कीपिंग द शीप्स, क्योंकि हमें उनसे काम है,
So obviously we are going to give them a lot good amount of food, right? So sheep are also fed on a mixture of pulses. Corn है, ज्वार है, oil cakes है. Oil cakes क्या है? These are the material left after taking out oil from the seeds. And minerals. So these types of food apart from the grass and leaves are given to the sheep so that they can grow really well और उनके hairs अच्छे आए, right? So in winters what happens? Sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. जब विंटर्स आ जाती हैं तो शीप को अंदर रखते हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर क्या देते हैं? उनको लीव्स देते हैं खाने के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स देते हैं खाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई फॉडर इज गिवन टू द शीप्स. क्लियर? एंड वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off from getting wool for getting wool. तो rearing sheep, the ones that reared sheep have developed a thick growth. कि आपने क्या कर लिया है? rear कर लिया है, right? ब्रीडिंग कर ली है आपने. उसके बाद जब हेयर ग्रो कर जाते हैं तो उसको शेव कर दिया जाता है फॉर गेटिंग द वूल. ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हेयर शीप का ध्यान रखते हैं, हेयर ग्रो करने का वेट करते हैं. जब शीप ग्रो हो जाता है, हेयर भी ग्रो हो जाता है, फिर उसके हेयर को कट कर दिया जाता है एंड वूल प्रोसेस किया जाता है आफ्टर दैट. अच्छा, तो सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर गिवन इन योर NCERT. The table is given in your NCERT, which we must understand, we must study that. So we have various columns here. First of all is name of breed, then the quality of wool, then the state where they are found. So पहला breed आप देख लो बेटा sheep की, that is लोही. लोही breed बेटा इनकी good quality of wool है and they are found in Rajasthan and Punjab. उसके अलावा रामपुर भुशहर name of breed, ये क्या है बेटा? ब्राउन फ्लीस. इनकी ब्राउन फ्लीस होती है, इनका जो हेयर होता है वो ब्राउन कलर का होता है. रामपुर भूशहर नेम ऑफ ब्रीड है जो, ठीक है. ये कहाँ मिलते हैं आपको? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. उसके अलावा नाली. अब इनका कारपेट वूल होता है. कई हम कारपेट बनाते हैं जिसमें हम वूल यूज करते हैं. कारपेट वूल के कारपेट जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो इनसे बनता है, इनके बालों से बनता है. सो ये कहाँ मिलते हैं बेटा? जनरली दे आर फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वूल उनके देखो यूसेजेस आ रहे हैं ना आपके सामने कि कईयों के लिए हम स्वेटर्स बनाते हैं, कईयों के वूल से हम कारपेट्स बना रहे हैं, कईयों के वूल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी आर मेकिंग, राइट. उसके अलावा वी हैव बकरवाल. बकरवाल दे आर यूज्ड फॉर वुलन शॉल्स. देखो अब फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक आ गया कि इनके जो ये टाइप की ब्रीड है, बकरवाल टाइप की ब्रीड है, इनसे हम वुलन शॉल्स बना रहे हैं. सो दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर? उसके अलावा वी हैव मारवाड़ी एंड इनके कोर्स वूल होते हैं, थोड़े से रफ वूल इनसे मिलता है हमें, ठीक है. ये आपको मिल जाते हैं बेटा स्टेट गुजरात में. उसके अलावा वी हैव द ब्रीड पटनवाड़ी. सो दे आर यूज्ड फॉर होइस्ट्री एंड दे आल्सो आर फाउंड इन गुजरात. क्लियर? सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर फॉर टुडे. एंड जो आपका रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हम सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, राइट, and other various important topics that we have to cover, we will cover in the next lecture, right? Till then, keep studying and I'll see you in the next lecture. Thank you.